हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझे क्लास 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या ना हिंदी में बोलेंगे क्रमचय एवं संचय। तो कल की क्लास में हम लोग समझे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आप लोग को बताया गया था काउंटिंग रूल समझना पड़ेगा। अब काउंटिंग रूल के बाद हम लोग को समझना पड़ेगा क्या ना कर्म गुणित एन या एन कर्म गुणित मतलब फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल। उसके बाद ये दो पॉइंट समझने के बाद हम लोग समझ पाते हैं क्या ना परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ये दोनों पॉइंट को समझाने से पहले ये हम लोग को दोनों पॉइंट समझना पड़ेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। था आज देखें क्या फैक्टोरियल एन। अब देखो फैक्टोरियल एन कहते कैसे हैं और फैक्टोरियल एन होता क्या है ये समझेंगे। ये चैप्टर आपका क्या डिपेंड करेगा 13.2 केवल फैक्टोरियल एन पे है। तो फैक्टोरियल का एन का पहले सिंबल देखते हैं, सिंबल जिसका चिन्ह। तो फैक्टोरियल एन का सिंबल क्या होता है ना, इस प्रकार से एक लाइन खींच दो और बिंदु छोटा सा बैठा दो। ये किसका सिंबल है? फैक्टोरियल एन का। और ये सिंबल आपका सीधा लाइन होना चाहिए और ए फैक्टोरियल एन हो गया। फिर या दूसरा सिंबल होता है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे खींच दिए। ये किसका सिंबल है? फैक्टोरियल एन का। तो दो तरीके से सिंबल दे सकते हैं। तो आपको ए सिंबल हम ज्यादा देंगे, ए नहीं ना, ए देंगे तो हो गया। अब कर्मगुणित एन कहते हैं या फैक्टोरियल एन किसे कहते हैं, एन कर्मगुणित किसे कहेंगे? तो हम लोग बोलेंगे प्रथम एन प्राकृत प्राकृत संख्या को, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को कर्मगुणित एन कहते हैं। कर्मगुणित एन मतलब फैक्टोरियल एन किसे कहेंगे? प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कर्मगुणित एन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो फैक्टोरियल एन है, फैक्टोरियल एन दे दे। फैक्टोरियल एन मतलब क्या ना, कर्मगुणित एन। कर्मगुणित एन को ऐसे लिखेंगे या इसको इस प्रकार से लिख सकते, राइट है। चैप्टर आसान है, ध्यान देंगे, समझिए जरा कि थ्योरी समझ ले तो चैप्टर क्या ना आसानी से बना लेंगे। ए फैक्टोरियल एन को लिखते हैं क्या ना, एन इंटू एन माइनस वन और इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 3 to 1 तक। ये हो गया, ये आपका फैक्टोरियल एन। मतलब एन है तो एन से लेके कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन को इस प्रकार से भी, 1 2 3 डॉट 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 एन माइनस में 2 और एन माइनस में 1 और एन तक, ऐसे ए। या फैक्टोरियल एन बराबर इसको ही उलट दिए, या पे ऐसे रहने दीजिए, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉट 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 फैक्टोरियल 3 2 1। या आप फैक्टोरियल एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये लिख सकते हैं, राइट, ये लिख सकते हैं। या फैक्टोरियल एन को लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू। देखो अब फैक्टोरियल को जहां भी रोक सकते हैं, यहाँ इसको छोड़ के यहाँ रोक सकते हैं या यहाँ रोक सकते हैं या यहाँ कहीं भी फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ए जैसे एग्जाम्पल में आपको संख्या से देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में समझो क्या ना, फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं आप 5 4 3 2 1, ऐसे आप घटते क्रम लिख सकते हैं या बढ़ते क्रम लिख सकते हैं, ऐसे। ए फैक्टोरियल 5 हुआ, गुना का सिंबल है। या 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ए भी लिख सकते हैं, या 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, अब जैसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन हम लोग समझ गए कि फैक्टोरियल एन कहते किसे हैं। तो इसको नोट करते फिर हम लोग समझते हैं पॉइंट। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अगर एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल, अगर फैक्टोरियल कहे 4 का मान बताओ, किसका? फैक्टोरियल 4 का। तो फैक्टोरियल 4 का मान ज्ञात करने के लिए पहले फैक्टोरियल को तोड़ना पड़ेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हल करो, 4 3 12 12 दूना 24, ए हो गया अब फैक्टोरियल 4 का मान। तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो गया? 24। इस प्रकार से हल करते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करो और फिर एक नोट में लिखेंगे क्या ना, यहीं पे लिखा देते हैं नोट में
देखो क्या ना नोट में केवल प्राकृत संख्या पे फैक्टोरियल n केवल प्राकृत संख्या पे संभव है। क्या लिखेंगे नोट में? नोट में आप लोग लिख लो साथ में कि प्राकृत केवल फैक्टोरियल n केवल प्राकृत संख्या पे संभव है। और दूसरा नोट में आप लिख लीजिए फैक्टोरियल 2.5 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल क्या ना 3/2 फैक्टोरियल रूट में 5 डॉट 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 ETC में अपरिभाषितता का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित मतलब फैक्टोरियल अगर पॉइंट में हो, निगेटिव में हो, बटा में हो, रूट में, इस सब में रहे तो क्या होता है? फैक्टोरियल का मान अपरिभाषित होता है। फैक्टोरियल का मान कभी तभी संभव है जब वो क्या ना पूरा संख्या में हो। ये हो गया, तो इसको नोट करते हैं, बस इतना ही समझना था। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज देखो 13.2। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे पहला देखो क्या ना एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना हम लोग सभी बना लेंगे। निम्नलिखित का परिकलन करें। एक करा इसको हल कीजिए। क्या दिया हुआ? फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 का कहा जा रहा मान ज्ञात करो। तो इसको फैक्टोरियल 7 को देखो इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिख देते हैं। तो इसका मान कराना ज्ञात करने के लिए तो इसको तोड़ दो। क्या ना फैक्टोरियल 7 को, तो फैक्टोरियल 7 को तोड़ दो। देखो क्या तोड़ेंगे? 3 और 6 5 4 3 2 और 1 ये तोड़ दिए। अब इसको हल कह लो। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो 7×42 42 इंटू 5×20 बीतिया 60 60 तिया 120 120 को आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 और 40 ये आ जाएगा। तो फैक्टोरियल किसका मान मिल गया? 7 का। फैक्टोरियल 7 का इस प्रकार से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते। ये हो गया। फिर करा फैक्टोरियल 5 का मान बताओ। तो फैक्टोरियल 5 का मान बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे। तो 5 4 3 2 1 तो 5×20 बीतिया 60 60 दूना 120 तो 120 आ जाएगा जी। तो फैक्टोरियल 5 का मान 120। अब करा फैक्टोरियल 8 का मान ज्ञात करो। तो फैक्टोरियल 8 का मान कैसे ज्ञात करें? तो 8 को तोड़ दो। 8 7 6 5 4 3 2 1 ये तोड़ दिए। अब इसको गुना कर दो। 8 इंटू 6 1 से लेके 7 तक गुना किए तो क्या आया? 50 40 आया। 50 40 आया। अब इसको गुना कर दो जी। 0 8 चौका 32 फिर 32 8 5 40 ये आ जाएगा। लो तो ये मिल गया हम लोग को क्या ना सॉल्यूशन। क्या ना फैक्टोरियल 8 का मान। अब करा फैक्टोरियल 8 माइनस कितना? फैक्टोरियल 5 का मान बताओ। तो अब चौथा में करा फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 5। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले फैक्टोरियल 8 और माइनस में फैक्टोरियल क्या ना 5 है। तो फैक्टोरियल 8 का मान अभी ज्ञात किए। क्या ना हो जाएगा? 40,342 320 सॉरी। अब माइनस में फैक्टोरियल 5 का भी मान ज्ञात किए 120। अब आप इसको घटा लो। तो घटाएंगे तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा क्या ना फिर 0 और फिर 2 0 और 4 ये मिल जाएगा। अब फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 5 का मान क्या ना 40,000 51 17,000 10,000 40,200 ये हो गया आंसर। इस प्रकार से तो क्वेश्चन नंबर क्या ना हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 5वां। इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 5वां। तो क्वेश्चन नंबर पहला इसका 5वां देखो। ये कह रहा ना फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 को तोड़ दो। 4 3 2 और 1 माइनस 3 को तोड़ दो। 3 2 1। अब इसको सॉल्व कर दो। 4 तिया 12 12 दूना 24 अब माइनस 3 दूना 6 इसको घटा लो कितना आ जाएगा? 18 ये मिल गया 18। अब इसका मान करा फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 माइनस में फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 7 को आप तोड़ेंगे तो क्या जाए? फैक्टोरियल 7 तोड़े तो 50 40 आता है 50 40। अब फैक्टोरियल 5 को तोड़ते हैं तो क्या ना 120 आता। अब इसको घटा लो तो 0 2 और यहाँ मिल जाएगा 4 9 4 ये मिल जाएगा। ये हो गया आंसर राइट।
अब करा फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 को तोड़ सकते हैं ऐसे 6 इंटू फैक्टोरियल 5 तोड़ सकते हैं। अब फैक्टोरियल 5 को रहने दीजिए, फैक्टोरियल 5 कट गया, क्या बच गया 6। अब इसको जैसे हल करना है तो क्या करो ना, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात करना। फैक्टोरियल 7 को ऐसे लिख सकते हैं 7 6 फैक्टोरियल 5। अब जहाँ चाहे वहाँ रोकना चाहेंगे तो क्या लगा सकते हैं, फैक्टोरियल लगाना होता है। अब फैक्टोरियल 5 बटा में था तब फैक्टोरियल 5 कट गया, 7 कितना आ गया 42। ये हो गया आंसर। अब देखो इसका मान याद करना है तो क्या इसको फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 7 फैक्टोरियल 6 फिर फैक्टोरियल 6 और 2 को तोड़ दो, 2 गुना 1 फैक्टोरियल 6 कट गया और ये ना 2 से भी कट जाएगा, 4 आ गया, 7 चौका 28, ये आ जाएगा 28। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना पहला कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा, करा निम्नलिखित का परिकलन, इसमें करा परिकलन कीजिए। आप लोग खुद से कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मान तोड़ दो, 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 5 तोड़ दो, 5 4 3 2 और 1। अब इसको हल कर दो, 3 दूना 6 इंटू इसको हल करो तो 5 का 20 बीतिया 60, 60 गुना 120 तो 72, ये आ जाएगा 720। अब इसको हल कर लो, इसको हल करने के लिए फैक्टोरियल 20 है, क्या लिख सकते हैं इसको 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18 और यहाँ क्या फैक्टोरियल 18 इंटू 20 में 18 घट जाएगा तो क्या बचेगा फैक्टोरियल 2, तो 18 कट गया तो 20 इंटू 19 बटा में फैक्टोरियल 2 तोड़ दो, 2 इंटू 1 तो यहाँ काट दो तो 10, तो ये मिल गया 190 और 19 के 90। अब इसका करें एलसीएम कैसे लेते हैं फैक्टोरियल, जब इस रूप में रहे तो हल कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करोगे, इसको हल करने के लिए फैक्टोरियल 5 रहने दो, सबसे छोटा क्या फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 6 को ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5 एस। अब प्लस 7 को ऐसे लिख दो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो सबसे जितना छोटा फैक्टोरियल हो उतना तोड़ के छोड़ दो, ये कर दिए। अब इसके बाद आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा 7 6 फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा। अब देखो फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 6 तो 7 6 42, तो यहाँ हो जाएगा 42 प्लस 6 और फैक्टोरियल 5 कट गया, क्या बचेगा 7, ये तो पूरा कट गया 1। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा ना 7 1 8 8 2 10 और 1 50 मिल गया सीधा सीधी। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या 7 6 42 इंटू फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 को क्या ना लिख सकते हैं 5 4 3 2 और 1, ये हो गया। तो इसको काट दो, 5 दूना 10 10, ये आ गया 10 पचे 50, ये मिल गया 5। अब कटेगा नहीं कटेगा तो इसको लिख देंगे 5 और ये 42 और गुना 4 तिया 12। अब इसको हल कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, करा ए निकालने के लिए क्या दिया हुआ, करा फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ए है जब आपका एन और आर का मान यह होगा तब इसका मान बताओ। तो ना पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब इसमें मान रख दो, एन का मान कितना 7, फिर फैक्टोरियल आर का मान कितना 3 इंटू एन का मान कितना 7 -3 रख दी। अब इसको आप हल कर लो, तो फैक्टोरियल 7 को रहने दे, फैक्टोरियल 3 को भी रहने दे, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4। अब हल कर लो, तो 7 और 6 5 फैक्टोरियल 4, ये 3 को तोड़ दो, 3 2 1 और इंटू फैक्टोरियल 4 को रहने दो, फैक्टोरियल 4 कट गया, 3 दूना 6 6 6 कट गया, क्या मिल गया 7 पचे
35, ये मिल गया। तो ये हो गया आपका क्या ना आंसर। तो इसी प्रकार से आप किसको हल कह लेंगे, इसको हल कह लेंगे इसमें रख के। क्या हल कर सकते हैं सभी? एस हल कर सकते हैं। तो इसको नोट कह लो, आप खुद से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा जो बन जाएगा। तो अब समझते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना, चौथा में करा निकाले आपकी फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर निकाले मान जब एन का मान 9 और ए आर का मान क्या हो 5 हो। फिर दूसरा क्वेश्चन ए दिया होता है। आप लोग क्या इसका वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? फाइंड कर सकते। फैक्टोरियल एन माइनस आर इसका मान करा ज्ञात करने के लिए। एन का मान कितना दिया हुआ 9, फैक्टोरियल एन का मान कितना दिया हुआ 9 माइनस आर का मान 5। आप हल कर दो। फैक्टोरियल 9 घटा लो फैक्टोरियल 4। अब इसको हल कह लो। 9 को तोड़ सकते हैं ऐसे 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल 4 रोक दो। अब फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 4 कट गया। अब इसको जो गुना करके आएगा वो लिख दो। वही हो गया क्या आपका आंसर। गुना खुद से कर सकते हैं जी, आप खुद से गुना करो राइट। और ये हो गया, इसका मान आप खुद से ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में करा निम्नलिखित को कर्मगुणित में बदले। तो इसको कहा जा रहा है कर्मगुणित में बदलने। कर्मगुणित मतलब क्या ना, जैसे फैक्टोरियल एन था तो फैक्टोरियल एन को आप क्या लिखे थे कि 1 2 3 डॉट 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 एन माइनस 1 और एन, तो डॉट एन इस तरह से। या आप लिख सकते थे एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 3 2 1। इस प्रकार से मतलब फैक्टोरियल एन है तो एक से लेके कहाँ तक जाएंगे एन तक। इस रूप में करा लिखने के लिए क्या ना कर्मगुणित। इसको क्या एक से लेके क्या ना 11 तक है तो क्या इसको फैक्टोरियल में लिख सकते? नहीं लिख सकते। फिर भी करा फैक्टोरियल एन के लिख कर दिखाओ। तो इसको लिख कर दिखाने के लिए क्या करो, यहाँ पे 1 3 5 7 9 और 11 है। तो इसको कर्मगुणित ज्ञात करने के लिए क्या ना, अब कर्मगुणित लगातार होना चाहिए। 2 नहीं है 2 लिख दो। तो जो नहीं है वो भाग दे देते हैं। यहाँ पे 3 है, 4 है नहीं, 4 कम ही हो रहा है तो 4 भी गुना कर दो। 5 है, 6 नहीं है तो 6 गुना कर दो, 6 गुना कर दे। 7 है, 8 नहीं है तो 8 गुना कर दो। 9 है, 10 नहीं है 10 गुना भाग कर दो। लो, तो इसको कर्मगुणित एन बनाने के लिए जो जो डिजिट क्या ना कम रहा था वो क्या ना गुना कर दिए और नीचे क्या कर दिए भाग दे दिए। तो ये आपका क्या ना लगातार बन गया 1 से लेके 11 तक। तो 1 से लेके 11 तक बन गया तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल क्या 11। हाँ समझ सकते हैं, फैक्टोरियल 11 लिख देंगे। अब ये क्या बच गया, हाँ ये फिर से बट अब फैक्टोरियल नहीं बन रहा है तो 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 एस। क्या 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 तो इंटू में है तो इंटू में लिखो। 3 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 एस लिख सकते हैं जी, लिख भी दिए। अब देखो क्या ना फैक्टोरियल 11 रहने दो। अब यहाँ पे लिख दें 1 2 3 और ये 4 और ये क्या ना 5 लिख दिए। 1 2 3 4 5 ये रह गया था 2 पर पावर 5 गुना हो गया 1 से लेके कै तक 5 तक। तो आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 बटा में 2 पर पावर 5 इंटू और 1 से लेके 5 तक को क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 5। लो, तो इसको क्या ना हम लोग किस रूप में लिख दिए फैक्टोरियल एन में, कर्मगुणित में लिख दिए, कर्मगुणित एन में लिख दिए। यही हो गया आंसर। इसको भी कहा जा रहा है किस में लिखे कर्मगुणित में। तो इसको आप कर्मगुणित तभी लिख सकते हैं जब 1 से लेके कहाँ तक हो 2n तक। मतलब 1 से लेके n तक है तो n लिखें और 2n है मतलब 1 से लेके कितना तक 2n तक होना चाहिए। इसको क्या लिखें, तो इसको लिखने के लिए क्या ना यहाँ पे लिख लेते हैं n माइनस 1 n प्लस 1 है, n प्लस में 2 है, n प्लस 3 है, डॉट 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 कहाँ तक गया है 2n तक गया। तो इसमें कमी क्या हो रहा है 100 लिख दो पहले। तो यहाँ पे लिख देंगे n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डॉट 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 2n तक गया है। इसमें घट रहा है 1 तो 1 लिख दीजिए। फिर 2 3 डॉट 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 क्या ना n तक गया है, क्या ना
एन यहाँ लिख सकते हैं n-1 इंटू एन। तो एक जाएगा 2 3 और फिर डॉट 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 n-1 फिर एन के बाद क्या आएगा n+1, n+1 है, n+1 के बाद क्या आएगा n+2, कहाँ तक जाएगा 2n तक जाएगा। तो इसमें आप क्या गुना के लिए 1 गुना किए, 2 गुना किए, 3 गुना किए और 4 डॉट 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 n-1 और n गुना किए, इतना गुना किए। जो इसमें गुना किए वही आप क्या कर दो भाग दे दो। अब भाग देने पर जरा समझिए ये 1 से लेके कहाँ तक बन गया है 2n तक। तो 1 से लेके 2n तक हो गया तो इसको लिखते हैं फैक्टोरियल क्या 2n। 1 से लेके कै तक है n तक है, यहाँ पे समझाए भी हैं 1 से लेके n तक है तो क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। लो यही हो गया आंसर ना। तो इसको क्या में बदल दिए फैक्टोरियल में। तो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करते हैं, देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में करा सत्य और असत्य बताइए, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ए तो इसमें करना साबित करना है LHS बराबर RHS है कि नहीं। अगर LHS बराबर RHS आ गया तो कह देंगे सत्य, LHS बराबर RH नहीं आया तो कहेंगे क्या है असत्य है। तो इसको साबित कैसे करें, तो पहले आप LHS चल दो। LHS में क्या है फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, हल करो। 2 को तोड़ो 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 3 को तोड़ो 3 2 1, इसको हल करेंगे 2 3 दूना 6, जोड़ो तो कितना आ गया 8। अब RHS निकाल लो जी। RHS क्या फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 4 3 2 1। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 120। देखो LHS 8 आया, RHS 120 आया, तो कह देंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो आप कह दीजिए क्या है यह असत्य है, असत्य है, क्या है असत्य है। इसी प्रकार इसको भी हम लोग को साबित करना सत्य है कि असत्य है। क्या आप लोग बता सकते हैं, सब लोग बता सकते हैं। फैक्टर जैसे इसमें LHS चल दो, 2 को तोड़ दो 2 1, 3 को तोड़ दो 3 2 1, तोड़ो ते 2 3 दूना 6 तो 6 दूना 12। RHS चल दो, RHS क्या ना फैक्टोरियल 6 है तो 6 5 4 3 2 1 ये आएगा। तो 5 गुना 1 करेंगे तो क्या 120 आ जाएगा। 120 बारह बारह 72, ये मिल जाएगा 720। तो LHS बराबर RHS हुआ क्या नहीं हुआ, तो कह देंगे क्या है यह असत्य है। उसी प्रकार से ये थर्ड भी आप चेक कर लीजिए, क्या ना थर्ड थर्ड फैक्टोरियल 8 को लिख सकते 8 और 7 6 और 5 फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 4 4 4 काट दो तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 8 7 56 और 6 5 30 और बराबर फैक्टोरियल 2 निकाल लो 2 1, तो ये आ गया 2। क्या बराबर हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा, तो कह देंगे ये भी कथन क्या है असत्य है। बस ये हो गया आंसर ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 6 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में कह रहा है एक्स ज्ञात कीजिए। इसमें एक्स ज्ञात करना ध्यान देंगे तो इसका एक्स ज्ञात करना आसान है। पहले क्या ना इसका एलसीएम ले लो, 1 बटा फैक्टोरियल 8 रहने दो और 9 को तोड़ दो और फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 8 बराबर एक्स को तोड़ दो क्या ना 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब हल क्या लो, इसका एलसीएम कोई बताओ 9 इंटू फैक्टोरियल 8, तो ये 8 कट जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 9 प्लस ये पूरा कटेगा 1 बराबर यहाँ क्या बच गया x 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, 9 और 8 कट गया और 9 1 10 बराबर में क्या मिल गया x बटा 10, 10 10 गुना कर दो 100, तो x का मान कितना आ गया 100। इस प्रकार से हल करते हैं। इसको भी देखो कैसे हल करेंगे फैक्टोरियल 6 आप समझ चुके हैं। फैक्टोरियल 7 को क्या लिखेंगे कोई बता, 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्या x को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 को 8 7 फैक्टोरियल 6 s। एलसीएम जरा ले लो, 7 फैक्टोरियल 6 तो क्या मिल जाएगा 7 और प्लस में 1 फैक्टोरियल 6 कट गया 7 बचा, 7 गुना 1 7, ये कट गया 1 और x यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 7 6 7 6 कट गया, क्या मिल गया 8 बराबर में x बटा 8। तो इसको जरा गुना कह लो, तो गुना करेंगे क्या आ जाएगा 88 64 x। लो x का मान आ गया 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करते फिर देखते हैं 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा 8 में एन का मान निकालने के लिए, इसमें करा एन का मान निकालो। अब एन का मान कैसे निकाले, फैक्टोरियल एन प्लस 1 है तो एन प्लस 1 को ऐसे लिख दो, फैक्टोरियल एन प्लस 1, फिर क्या एन, फिर फैक्टोरियल एन माइनस 1। जानते हैं फैक्टोरियल आपका एन प्लस 1 है तो इसको क्या ना घटते क्रम लिखाता है, तो इसको घट एन प्लस 1 है तो फिर एन लिख दिए, फिर एन माइनस 1, अगला क्या होगा एन माइनस 2, एन माइनस, यहीं रोक दिए। अब बराबर यहाँ क्या है 12, फैक्टोरियल क्या है एन माइनस 1, इसलिए तोड़ दिए, फैक्टोरियल एन माइनस 1, एन माइनस 1 का क्या बच गया एन प्लस 1 इंटू एन। ये इधर क्या फैक्टर बन गया, 2 फैक्टर, इधर क्या है 12। अब इधर कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, फैक्टोरियल कितना का अंतर है 1, तो इधर भी वैसा ही अंतर तोड़ो, इधर भी 2 फैक्टर तोड़ो, इधर 2 फैक्टर है तो 12 को 2 फैक्टर तोड़ो, कितना का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए, तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 1 कर दिए, ये हो गया। अब सर अब यहाँ पे आप बोलेंगे 3 गुना 4 करिए या 4 गुना 3, कोई कंफ्यूजन नहीं, कैसो लिख दो, 3 गुना 4 लिखो या 4 गुना 3 लिखो, एक ही बात है, लिख दिए। और कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, मतलब इधर भी 1 का अंतर, इधर भी 1 का अंतर, तो ठीक परफेक्ट टूटा है क्या फैक्टर। अब हम लोग n प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, बड़का फैक्टर को बड़का फैक्टर के बराबर करते हैं और छोटका फैक्टर को छोटका फैक्टर के बराबर करते हैं, तो इसको घटाएंगे तो n का मान कितना निकल गया 3, बस यही आंसर था, यहाँ 3 तो है ही है, 3 का कहा था मान ज्ञात कर, ऐसे ज्ञात करते। आ जाओ इधर, इसका करा n का मान ज्ञात करो, क्या करो इसमें n का मान 2n है तो क्या इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1, नीचे जाएगा तो घटते जाएगा, यहीं रोक दिए। n को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, फैक्टोरियल में फैक्टोरियल n ही तोड़ दो, और बराबर में क्या हो गया n प्लस में 1, और फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल 2n माइनस 1। देखो फैक्टोरियल 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 कट गया, फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1 कट गया, इसको जरा गुना कह लो, 2n स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया n प्लस 1, तो 2n स्क्वायर इधर लाए तो माइनस n माइनस 1 0। अब ये द्विघात समीकरण आपको दिख गया राइट। अब इसका क्या ना द्विघात समीकरण तोड़ लो, तो इसका द्विघात समीकरण तोड़ लो, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो 2n प्लस n माइनस 1 बराबर 0, क्या परफेक्ट द्विघात समीकरण। एस 2n में n घटाएंगे तो माइनस n बचेगा। दोनों में क्या कॉमन कोई बताओ, और 2n कॉमन है तो यहाँ n बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1, ये दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, n माइनस 1 बराबर 0। अब देखो क्या कॉमन, n माइनस 1, क्या बचेगा 2n प्लस 1 बराबर में 0, तो लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 0 और 2n प्लस 1 बराबर भी 0, तो n बराबर 1 और यहाँ 2n बराबर माइनस 1, तो n बराबर 1/2 लो, तो ये मिल गया आंसर। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, n का मान क्या ना, n का मान नेगेटिव में और बटा में संभव नहीं है, तो इसका मान क्या ना डज नॉट इक्वल टू होगा, और n का मान केवल क्या होगा 1 होगा। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है इतना एंड इतना और क्या देना 2:1 में है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको अनुपात में क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 बटा क्या फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस में 4, और बराबर कितना अनुपात दिया हुआ 2:1, इस तरह से लिख दिए। फैक्टोरियल n कट गया, अब नीचे वाला क्या हो जाएगा ना ऊपर, तो लिख सकते फैक्टोरियल 4 और इंटू फैक्टोरियल n माइनस में 4, और यहाँ तोड़ दो, फैक्टोरियल 2 बच गया और n माइनस 2 बराबर 2/1, एक कर दी, यहाँ लिख देते हैं। अब 4 बड़ा कि 2, तो फैक्टोरियल 4 बड़ा, तो 4 को तोड़ दो, 4 3 फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे 4 माइनस n माइनस 4 बड़ा है कि n माइनस 2, तो n माइनस 2 बड़ा, तो n माइनस 4 को रहने दीजिए, n माइनस 4 को रहने दिए, फैक्टोरियल 2 रह गया। ऑफ n माइनस 2 को तोड़ दो,
एन माइनस टू, एन माइनस थ्री और फैक्टोरियल एन माइनस क्या हो जाएगा 4, घटते क्रम में ये लिख दिए। देखो यहाँ पे क्या ना फैक्टोरियल टू कट गया, बराबर में क्या है ना 2/1 है। ए फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल एन माइनस 4 कट गया, और लिख सकते हैं यहाँ पे क्या ना 4 इंटू 3 बराबर में, इसको तिरछा जरा गुना कह लो तो ये मिल जाएगा 2 एन माइनस 2 और एन माइनस में 3 कटेगा जी, 4 3 दो दूना 4, तो 2 इंटू 3 बराबर में एन माइनस 2 और एन माइनस 3। अब देखो इधर क्या ना RHS में क्या फैक्टर है, 2 फैक्टर है, कितना का अंतर है 1 का अंतर है। LHS में भी क्या फैक्टर है, 2 फैक्टर, कितना का अंतर है 1 का अंतर है। तभी अभी हम लोग समझे छोटका फैक्टर को छोटके फैक्टर के बराबर कर दो, n माइनस 3। छोटा फैक्टर क्या है 2 है इधर, तो छोटा फैक्टर क्या n माइनस 3। कैसे सर, n में 3 घट रहा है, n में 2 घट रहा है, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, -3 को इधर लिया हो तो क्या हो जाएगा ना प्लस में, तो 3 2 5, तो n का मान मिल गया कितना 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 10। अब इसमें कहा जा रहा है LHS पर क्या दिखा दो RHS, तो LHS पर आर दिखाना तो क्या करना फैक्टोरियल n को रहने दो, और यहाँ पे क्या ना n प्लस 2 इसको भी आप रहने दो, और यहाँ क्या कर दो ना यहाँ पे फैक्टोरियल n है रहने दीजिए, n प्लस 1 है उसको तोड़ दो, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, एक घटते क्रम लिखेंगे, फिर अगला क्या होता है n माइनस 1, लेकिन यही तो छोड़ दो। अब ये फैक्टोरियल n और n प्लस में 2, देखो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है फैक्टोरियल n, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल n। अब देखो इसमें कॉमन n एक के कितना आ जाएगा 2, और इधर भी कितना है फैक्टोरियल n और n प्लस में 2, तो देखो ना LHS पर क्या आ गया RHS आ गया, राइट, समझ गए क्वेश्चन। तो होगा तो इसको LHS को रहने दिए, RHS को खाली फैक्टोरियल n को भी रहने दिए, केवल तोड़ दिए क्या फैक्टोरियल n माइनस n प्लस 1 को तोड़ दिए, वो भी एक स्टेप, तो बाकी कॉमन ले लिए, प्रूफ हो गया। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 11, तो इसको नोट करते फिर देखते 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसको कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए और x का मान निकालने के लिए आसान है, x का मान ज्ञात करें। फैक्टोरियल यहाँ क्या x प्लस 2 है, तो फैक्टोरियल x प्लस 2 को रहने दीजिए और इनटू n प्लस 1, 2x प्लस 1 है इसको तोड़ दीजिए, 2x प्लस 1, फिर क्या 2x, फिर क्या 2x माइनस 1, यहाँ फैक्टोरियल को रोक दो, यहाँ क्या है फैक्टोरियल 2x माइनस 1, इसको x प्लस 3 फैक्टोरियल x प्लस 2 रोक दिए, बराबर में क्या है 72/2। इसमें देखिए x प्लस 2 कट गया, और ए भी फैक्टोरियल कट गया। अब जो बचा ना उसको लिख दो, यहाँ क्या बच गया तो 2x, इसको गुना कर दो तो यहाँ मिल जाएगा 4x प्लस में 2x, अब 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x, और बटा में क्या ना x प्लस 3 मिल गया, बराबर, इसको काट दो तो 36 दूना 72, ये 36 भी मिल जाएगा, और कैलकुलेशन आसान हो जाए। रुको 1 मिनट, इसमें क्या ना इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू 2x प्लस में 1s लिख सकते हैं, और x प्लस 3 बराबर में यहाँ पे मिल गया 36, और यहाँ 2 काट दो तो 18 दूना 36 ये आ गया। अब गुना कह लें तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर, इसको गुना कर दे तो 18x माइनस 3 गुना क्या हो जाएगा ना 18, ये मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर में क्या ना यहाँ पे 2 नहीं है जी, क्वेश्चन में क्या ना 7 है, सॉरी इसको आप सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या ना 2 नहीं था, क्या था 7 था, तो इसको अब आपको 7 लिखना पड़ेगा, 7 लिख दे, तो इसको क्या ना यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, अब मिटा लिए। अब ये क्या आ गया ना यहाँ पे लिख सकते हैं 2x और 2x प्लस 1, नीचे क्या x प्लस 3, और बराबर में क्या मिल गया 72/7, अब ये काट दो भल, तो ये मिल गया 36, अब इसको गुना कर सकते हैं तो 7x
7x और 2x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लिए 7x बराबर, इसको आप गुना कह लो तो 36x प्लस 3। अब यहाँ लिख देते हैं तो 7 दूना 14 एक्स स्क्वायर, यहाँ गुना कर दो प्लस में 7x बराबर, और ये मिल गया यहाँ पे क्या 36x और प्लस में इसको गुना कर दो तो छोटिया 18 और 3 तिया 9, 108 आ गया। अब क्या करो 114 एक्स स्क्वायर इधर करें घटा दो, तो यहाँ पे घटाएंगे ना इसमें 7 तो मिल जाएगा, इसमें 36 में 7 घटा लो तो और ये मिल जाएगा यहाँ पे 9 और 2 29 मिल गया, राइट है 29x। अब माइनस में 108 बराबर 0। अब आप इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, क्या कह लो गुणनखंड इसका तोड़ लो, तो इसका गुणनखंड तोड़ दो तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस में 27x माइनस में 56x माइनस में 108 बराबर 0। यही हो जाएगा इसका क्या ना गुणनखंड। तो इसका 29 को ना अगर हम लोग यहाँ पे 56 में 27 को घटाएं तो क्या आ जाए 29, और इसको दोनों गुना करेंगे तो ये आपका गुना आ जाएगा, राइट है। अब इसमें देखो कॉमन है, क्या कुछ कॉमन दिखा? नहीं कॉमन दिखा, तो x कॉमन ले लो जी। तो इसमें x कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा क्या ना 14x प्लस में क्या ना 27 और माइनस इसमें आपको क्या कॉमन दिख गया, तो इसमें आप 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये 54 और 14x और माइनस में क्या ना मिल जाएगा प्लस में 27 मिल जाएगा बराबर 0। अब इसमें देखो कॉमन है 14x और प्लस में 27 और यहाँ क्या कॉमन x माइनस 4 बराबर 0। तो लिख दीजिए 14x प्लस में 27 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 4 बराबर 0। तो x वर्ग कितना 4 और यहाँ मिल गया क्या ना 14x इक्वल टू क्या ना माइनस में 27। तो x का मान क्या -27/14, ये जो डज नॉट इक्वल टू है, क्योंकि x का मान नेगेटिव में नहीं होना चाहिए ना ही बटा में, इसलिए केवल इसमें x का मान क्या होगा 4 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 11। तो 11 हम लोग कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।